देखेंगे एडिट मेनू बार तक हमने कंप्लीट कर लिया था। एडिट मेनू बार के देखेंगे नेक्स्ट बात हम देखेंगे व्यू मेनू बार। व्यू मेनू बार में इंसर्ट करेंगे। व्यू मेनू बार हम देखेंगे, व्यू मेनू बार के जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन हमको देखने हैं। जैसा नाम वैसा काम होता है मेनू का। अगर आप ध्यान दें कि ये नाम इसका व्यू है तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी चीज को शो कराना या हाइड करा देना। शो कराना या हाइड करना मतलब जितने भी फंक्शन इसके अंदर होंगे, ज्यादातर ऑप्शन जो होंगे वो ऑप्शन या तो कुछ शो कराएंगे या तो कुछ हाइड कराएंगे, मतलब इतना काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या काम होता है इसके अंदर। कुछ ऑप्शन, कुछ इंटरफेस भी मिलेंगे जिनको हमें क्या करना होगा, देखना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमने क्या किया, यहां से जाकर के यहाँ एक पैराग्राफ का जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का हमने सिंपली ये कलर चेंज कर लिया। यहाँ पर जाते हैं, हम देखेंगे व्यू मेनू बार, नॉर्मल पेज। प्रेजेंट में जो आपका पेज सिलेक्ट है, जो पेज पर आप काम कर रहे हैं वो पेज आपका नॉर्मल पेज है। आप अगर इसे वेब लेआउट पेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि वेब पेज में आप देखना चाहते हैं तो वेब पेज का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। मतलब वेब पेज में आपका मैटर को इस प्रकार से, इस टाइप से दिखाई देगा। मतलब ये पेज लेआउट है कि आपका मैटर जो है वो ऐसे यहाँ से और यहाँ तक ये ऐसा व्यू इंटरफेस दिखाई दे रहा है। अब फिर उसके बाद अगर फिर से नॉर्मल पर क्लिक करेंगे, हमारा पेज नॉर्मल हो जाएगा। मतलब नॉर्मल में आपका इंटरफेस जो दिखाई देगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कि यहाँ से आपका मैटर दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। वेब का मतलब होता है इंटरनेट। अगर इंटरनेट पर अगर यही डाटा को, जो मैटर लिखा हुआ है, यही डेटा को अगर इंटरनेट के पेज पर देखेंगे तो जैसा ये दिखाने का प्रयास कर रहा है वैसा ही ये दिखेगा। आप देखेंगे वेब पर क्लिक कर दिया, आप देखेंगे वेब पर सेव होगा। अब इसको अगर सेव एज करने जाए, सेव एज करने तो यहाँ पर देखेंगे ओडीएफ डॉक्यूमेंट में सेव होगा, ना कि हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर, जिस राइटर में राइटर ओडीटी फॉर्मेट में सेव होता है उस राइटर उस फॉर्मेट में नहीं सेव होगा। अगर हमें फॉर्मेट चेंज करके सेव करना है तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रेजेंट में जो हमारा पेज होता है ये नॉर्मल पेज होता है। और सबसे अच्छे पेज की अगर बात करें, जिस पेज पर हम ज्यादातर काम करेंगे, अपने जितने भी काम होंगे वो हमेशा नॉर्मल पेज पर होंगे। तो नॉर्मल पेज और वेब पेज, दो तरीके के पेज हमने यहाँ पर क्लियर किए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल पेज और वेब पेज हो गया। फिर यूजर इंटरफेस होता है। यूजर इंटरफेस में देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें देखेंगे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जिसमें हम देखेंगे कोई भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे जो टूल्स होते हैं इनकी पूरी चेंजेस यहाँ पर दिखाई देगी। मतलब इनका व्यू चेंज हो जाएगा, इनका इंटरफेस बदल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे टैब अकॉर्डिंग कर दिया तो अप्लाई करेंगे, देखेंगे अब क्या होगा, जितने भी टूल्स और ऑप्शन होंगे वो टैब के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से, जैसे कि फाइल, एडिट, वेब, इंसर्ट, लेआउट। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर कुछ बच्चों ने अगर देखा हो कि लिब्रे ऑफिस राइटर की जगह पर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखा हो, तो वर्ड जो होता है वो कुछ इसी प्रकार के टैब में होता है, ठीक है ना। फाइल मेनू हो, उसमें होम मेनू होता है, इंसर्ट मेनू होता है, ऐसे ही टैब के अकॉर्डिंग सेट रहता है। तो ये पूरा इंटरफेस आपका बदल गया। अगर स्टैंडर्ड पर फिर से क्लिक करके फिर अप्लाई कर देंगे, देखेंगे स्टैंडर्ड इंटरफेस दिखाई देगा। अगर सिंगल टैब पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा कि एक टैब हट जाएगा, एक टूल बार हट जाएगा, एक टूल बार ये बचेगा, कुछ सिंगल टैब ये होता है। फिर साइड बार में अप्लाई कर दिया तो देखेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर यहाँ टैब के अकॉर्डिंग कर दिया तो टैब के अकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। फाइल, एडिट, वेब, इंसर्ट, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब देखो एडिट मेनू इसमें दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना। फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ये मेनू है। अब जैसे इस पर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो इंटरफेस कुछ इस प्रकार बदल गया। अब देखो अगर हम इस प्रकार का इंटरफेस कर दें और छोड़ दें और इस पर, इस इंटरफेस पर आपको चलाने के लिए दिया जाए, फिर आपके साथ क्या होगा? आपको लगेगा कि कुछ इसमें ऑप्शन ही नहीं समझ में आ रहा कि हम कहाँ जाएं, किधर जाएं, फाइल में जाएं कि एडिट में जाएं। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस अगर सेट करना है तो आप अपने सिस्टम पर सेट कर सकते हो। और अगर फिर से अगर इंटरफेस खराब हो चुका है और फिर पहले जैसा करना है तो स्टैंडर्ड पर क्लिक करना है और अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देना है। आपका इंटरफेस जो होगा वो बिल्कुल पहले जैसा यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इंटरफेस बदलने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर इंटरफेस कभी बदलना है तभी यूज करेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। टूल बार, यहाँ पर देखेंगे टूल बार, इसके अंदर जितने भी टूल्स होते हैं, ये अगर ब्लू कलर का टिक बना हुआ है तो इसका मतलब वो टूल्स जो है वो आपकी विंडो पर ओपन है, आपकी विंडो पर एक्टिव है। अगर किसी भी टूल्स पर टिक हटा दें यानी क्लिक हटा दें तो वहां से वो हट जाएगा। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं ये वाला जो टूल्स है हमारे पास, ये फाइंड टूल है। अब ये फाइंड टूल हम यहाँ पर जाकर के टूल बार में जाकर के फाइंड टूल पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखेंगे फाइंड टूल यहाँ से हट जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन है, कुछ खास नहीं है इस मेनू में, बहुत ही आसान है। मतलब बहुत ही आसान मेनू है।
कहा जाए तो कुछ है ही नहीं है, बस ये है कि ध्यान से एक बार देखोगे निश्चित तौर पर चीजें सब कुछ समझ में आ जाएंगी। अब फिर उसके बाद ये टूल बार में जैसे आपको फॉर्मेटिंग टूल्स हटाना है तो फॉर्मेटिंग टूल्स पर टिक हटा दिया तो देखेंगे ऊपर देखेंगे यहाँ पर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सारे ऑप्शन थे वो फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं और वो फॉर्मेटिंग टूल्स यहाँ से हट जा चुके हैं। अब दोबारा इन्हें लाना है तो दोबारा लाना है तो फिर यहीं जाइए और फॉर्मेटिंग पर क्लिक करिए, ये आपके सामने फॉर्मेटिंग टूल्स आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेटिंग टूल्स यहाँ से ओपन कर लिया, किसी भी टूल्स को ओपन क्लोज करिए। फिर उसके बाद यहाँ जाइए, स्टेटस बार है। स्टेटस बार कहाँ पर होता है तो स्टेटस बार यहाँ पर होता है जहाँ पे पेज 1 ऑफ 1 ये सारी चीजें आपको दिखाई जाती हैं, ठीक है ना। पेज है 1 ऑफ 1, फिर 39 वर्ड और 250 कैरेक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनको स्टेटस बार कंसीडर किया जाता है, स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। अब स्टेटस बार आपको क्या करना है, यहाँ से हटाना है। मान लीजिए आपको ये हटाने की बारी आ गई, यहाँ से हटा दिया, स्टेटस बार पे टिक हटा दिया। अब आपकी विंडो पर क्या होगा, स्टेटस बार नहीं दिखाई देगा। अब नहीं दिखाई देगा तब क्या होगा, नहीं दिखाई देगा तो कुछ होने वाला नहीं है, बस ये है कि ये पता चलेगा कि भैया हमारा पेज और लाइन या पैराग्राफ इसकी सबकी संख्या जो होगी वो हमको यहाँ पर विजुअलाइज नहीं हो रही है। और इधर देखेंगे जूमिंग का ऑप्शन जो होगा वो हट जाएगा, हट जाने की वजह से यहाँ पर जूमिंग करने में थोड़ा सा हमें समस्या हो सकती है। यहाँ पर जाकर के हम क्या करेंगे, इसको फिर से लगा लेंगे, स्टेटस बार पर क्लिक कर देंगे, स्टेटस बार फिर से वापस आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टेटस बार यहाँ पर देखेंगे हम देख पा रहे हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर रूलर होता है। रूलर बार देखेंगे पेज के 2 स्थान पर पाया जाता है, रूलर बार से क्वेश्चन भी बनता है। रूलर बार जो होता है वो पेज के टॉप पर पाया जाता है और लेफ्ट में पाया जाता है, ये हमारा रूलर बार होता है। ये देखेंगे ये रूलर बार है। रूलर बार में देखेंगे 1 2 3 4 5 ये होता है, ये पेज की मार्जिन को सेट करने के लिए होता है। पेज की मार्जिन क्या होती है, मतलब मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्जिन का मतलब होता है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। जैसे ये हमारा पेज है, सिंपली पेज है। अब इस पेज में देखेंगे इधर से देखेंगे टेक्स्ट कुछ लिख रहे हैं, जैसे दा लिखा है, अब यहां से लिख जा रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट में मार्जिन इतने पर से सेट है। लेकिन अगर दा यहां से लिखा जा रहा है, इससे पहले नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट मार्जिन यहां से है। अगर दा यहां से लिखा जा रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट मार्जिन यहां से है। तो यहां से और फिर यहां से आप सीख पा रहे हैं कि इसको मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन, इन मार्जिन, आउट मार्जिन। इसमें क्या होता है कि पेज के लेफ्ट साइड से आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं और राइट साइड से मार्जिन को सेट कर सकते हैं। टॉप में भी मार्जिन होती है और लेफ्ट बॉटम में भी मार्जिन होती है। मतलब जैसा सेट करना चाहें, पेज को एडजस्टमेंट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पेज सेटअप के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप खुल जाता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखेंगे एक साइड तो रूलर लगा है लेकिन एक साइड रूलर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर रूलर हटा होगा। यहाँ पर देखेंगे वर्टिकल रूलर पर क्लिक कर देंगे तो वर्टिकल रूलर भी यहाँ आपको दिखाई देगा। आप देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर इस पेज पर द फर्स्ट सेंटेंस यहाँ से लिखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि द फर्स्ट सेंटेंस यहाँ से ना लिख करके यहाँ से लिख जाए तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद इस पॉइंट को हमने क्या कर लिया, पकड़ लिया, माउस से लेफ्ट क्लिक कर लिया और फिर उसके बाद यहाँ पर ले जा करके छोड़ देंगे। देखेंगे यहाँ से आपका सेंटेंस या यहाँ से मैटर आपका लिखा हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि देखेंगे ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, इसकी मार्जिन को हमें सेट करके हमें यहाँ से प्रिंट करना है, मतलब यहाँ से। अब जैसे कभी देखा हो स्टैम्प पेपर, स्टैम्प पेपर में अगर हमें प्रिंट करना होता है तो यहाँ पे देखेंगे बीच में स्टैम्प में देखेंगे 100 रुपीज लिखा रहता है। अब 100 रुपीज लिखा हुआ है तो ये देखेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि उसके नीचे जो मैटर लिखा है वो आप यहाँ से लिख दोगे, यहाँ से लिख दोगे, यहाँ से लिख दोगे, फिर इतनी जगह तो आपको बनानी पड़ेगी ना, मतलब इतनी जगह तो आपको बनानी पड़ेगी। अब बनानी पड़ेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेज को मार्जिन ही तो सेट करना पड़ेगा। अगर मार्जिन नहीं सेट करेंगे तो जो कंटेंट है वो यहाँ से लिख जाएगा, अगर यहाँ से लिख जाएगा तो फिर क्या होगा, आपका स्टैम्प भी खराब हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही स्टैम्प हो गया, लेटर हेड हो गया, ठीक है ना, ऐसे ही कोई क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट्स हो गए, जो भी आप प्रिंट करते हो तो उसमें पहले से जब नेचुरलिटी पहले से उसमें पहले से प्रिंट बना हुआ है, प्रिंट किया गया है और उस पर आप दोबारा से प्रिंट कुछ करना चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब खाली स्थान पर जो ब्लैंक एरिया है उस पर प्रिंट करना है तो आपको पेज का मार्जिन सेट करना आना चाहिए। पेज का मार्जिन सेट करना आएगा तभी आपका काम बनेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दोगे, ठीक है ना। यहां से देखेंगे ये हमने क्या किया, इसको पकड़ करके यहाँ पर ड्रैग कर दिया, यहाँ पर ला करके छोड़ दिया, यहाँ से हमारा कंटेंट लिखा हुआ दिखाई देगा। और हम चाहते हैं कि यहाँ से लिखे तो बिल्कुल जहां से आप सेट कर देंगे वहीं से ये प्रिंट होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे रूलर हमें हटाना है तो हटा सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर क्लिक कर दिया, दोनों रूलर यहाँ से गायब हो चुके हैं।
मतलब दोनों रूलर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना तो इधर ऊपर दिखाई दे रहा है ना तो लेफ्ट में दिखाई दे रहा है। रूलर दोबारा से यहाँ से लगाना चाहें तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रूलर यहाँ पर प्रस्तुत हो चुके हैं। फिर उसके बाद स्क्रॉल बटन होता है। स्क्रॉल बटन देखेंगे आपके पेज के टॉप में भी पाया जाता है, मतलब सॉरी पेज के राइट साइड में पाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे ये स्क्रॉल बटन होता है। ये बटन जो होती है ये पेज को ऊपर को ले जाने के लिए और पेज को नीचे के ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये एक बटन होती है जिससे कि पेज को राइट में ले जाया जाता है और लेफ्ट में ले जाया जाता है, लेकिन ये यहाँ पर है नहीं। ये तब आएगा जब आप जूमिंग बढ़ाओगे, मतलब पेज का जूमिंग जब बढ़ेगा तब वो ऑटोमेटिक आएगा, और पेज का जूमिंग जब घटा होगा तो नहीं आएगा। अभी देखिए मैं जूमिंग बढ़ाने जा रहा हूँ, अभी देखिए आएगा। यहाँ पर देखेंगे जूमिंग को हम यहाँ से इंक्रीज कर रहे हैं। आप देखेंगे जैसे ही इंक्रीज किया तो आप देखेंगे लेफ्ट राइट हमको खिसकाना है तो किसकी जरूरत पड़ रही है, इसकी जरूरत पड़ रही है। अगर हम चाहते हैं कि ये ऑप्शन हटाना चाहें तो यहाँ पे जाकर के हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखेंगे हॉरिजॉन्टल बार, स्क्रॉल बार, वर्टिकल बार, दोनों में से किसी को भी हटा दिया। जैसे वर्टिकल हटा दिया तो वर्टिकल हटा दिया तो पेज के ऊपर नीचे करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर विकल्प हट चुका है। फिर उसके बाद पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए विकल्प हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम चाहते हैं कि फिर से जाकर के हम ये ऑप्शन लगाना चाहते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार लगाना चाहते हैं, तो देखेंगे पेज पर वर्टिकल स्क्रॉल बार लग जाएगा, जिससे कि आप पेज पर जो चीजें आप ऊपर नीचे शिफ्ट करना चाहते हो आप ऊपर नीचे जाकर के देख सकते हो। आप देखेंगे दोनों ऑप्शन यहाँ पर हो गए, जिसमें कि हमने क्या किया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ऑप्शन को हटा करके यहाँ से देख सकते हैं, लगाना है तो लगा लिया और हटाना है तो हटा लिया। सिंपल सा ऑप्शन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे ग्रिड एंड हेल्पलाइन होता है। यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड एंड गाइड्स होता है। डिस्प्ले ग्रिड कर दिया। अब फिर उसके बाद इसकी जूमिंग को जब आप घटाओगे तभी आपको ये ग्रिड सिस्टम दिखाई देगा। जूमिंग जब छोटा होगा तभी ग्रिड सिस्टम दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। इसका यूज सर क्या होता है, इसका यूज सिर्फ इतना होता है कि ग्रिड सिस्टम लगाने के बाद ग्राफ से बने हुए क्वेश्चन या ग्राफ से बने हुए कुछ क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक के, वो देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये व्यू कराने के लिए। बाकी देखेंगे ग्रिड टाइप्स भी इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ से आप जा करके ग्रिड टाइप्स भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे ग्रिड जहां से लगा है वहां से इसे हटा भी सकते हो सिंपली, ठीक है ना। ओके, विशेष ऑप्शन नहीं है, स्पेसिफिक यूज नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेटिंग मार्क्स। फॉर्मेटिंग मार्क्स को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल्स के बाद स्टैंडर्ड टूल आता है। स्टैंडर्ड टूल में हमने यहाँ टॉगल फॉर्मेट पढ़ा था, जिसमें कि हमने बताया था कि जहां से पैराग्राफ हमारा फिनिश होता है, जहां से पैराग्राफ फिनिश होगा या जहां से हमारा पैराग्राफ फिनिश हो जाए, एंटर हो जाए, जैसे हमने कर्सर यहां पर रखा और फिर उसके बाद पूरा मैटर सेलेक्ट करके हमने यहां पर क्लिक कर दिया। अभी कंडीशन क्या दिख रही है, सब जगह फॉर्मेटिंग मार्क्स लगा हुआ है। फॉर्मेटिंग मार्क्स में ये पॉइंट जो लगा हुआ है, ये जो चिन्ह लगा है, इसी को फॉर्मेटिंग मार्क बोलते हैं। ये जो लगा हुआ है ये बता रहा है कि यहां से यहां तक आपका, यहां से स्टेटमेंट शुरू हुआ और यहां पर स्टेटमेंट फिनिश हो गया, मतलब एक पैरा आपका यहां से खत्म हो चुका है। यहां से स्टेटमेंट शुरू हुआ और यहां पर खत्म हो गया, ये बताने का प्रयास कर रहा है। ये चिन्ह आपको बताने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे पैराग्राफ आपका शुरू हुआ और यहाँ पर स्टेटमेंट आपकी फिनिश हो गई, ये बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया। बीच बीच में आपने कितनी जगह पर स्पेस इस्तेमाल किया है उनको भी ये दिखाने का काम करता है। जहां जहां जितना स्पेस होगा वो दिखाने का प्रयास करेगा। जैसे हमने क्या किया, 2-4 स्पेस और लगा दिया, तो जहां जहां जितने डाट होंगे उनको गिन करके काउंट करके आप बता सकते हो कि यहाँ पर इतने स्पेस हैं, मतलब इतनी जगह छोड़ी गई है, ठीक है ना। उसके अलावा जहां कहीं भी पैराग्राफ डिफरेंट होगा, यानी पैराग्राफ यहां जहां से चेंज होगा वहां पर ऑटोमेटिकली ये सिंबल बन जाएगा। जैसे यहां पर एंटर कर दूं मैं, तो देखिए यहां पर सिंबल ऑटोमेटिकली बन गया। यहां पर रख करके एंटर हमने यहां पर कर दिया तो यहां पर सिंबल बन जाएगा। ये सिंबल हमको बताता है कि कहां से पैराग्राफ खत्म हुआ, यही बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे अगर इसे हटाना चाहते हैं तो यहां से भी हटा सकते हैं, और यहां से अगर व्यू ऑप्शन पर जाएं तो यहां से भी आप लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। दोनों का शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम शॉर्टकट की रखते हैं क्योंकि ऑप्शन सेम है तो शॉर्ट की सेम है। ट्रिपल के क्वेश्चन में और ओ लेवल के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ठीक है ना। जनवरी 2023 के एग्जाम में देखेंगे फॉर्मेटिंग मार्क्स से क्वेश्चन आया था। यहाँ तक कि जनवरी में देखेंगे फाइल मेनू से कम 7 क्वेश्चन आए थे, 6 से 7 क्वेश्चन, जिसमें कि क्वेश्चन में पूछा गया था प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्ट की पूछा गया था, आपके विजार्ड के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं ये पूछा गया था।
तो क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन का टॉपिक हम अलग से पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो हमने पढ़ रहे हैं उसमें देखेंगे जहां पर इंपॉर्टेंट लगता है वहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेटिंग मार्क्स। ये फॉर्मेटिंग मार्क्स का शॉर्ट की Ctrl+F10 होता है। जैसे आप पेज पर लगाना चाहें तो आप स्टेटमेंट के लिए हम देखने के लिए कि कहाँ कहाँ हमारा पैराग्राफ फिनिश हुआ है चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपने स्टेटमेंट में। नेक्स्ट होता है टेक्स्ट बाउंड्री। टेक्स्ट बाउंड्री यहाँ पर आपको विजुअलाइज हो रही होगी। टेक्स्ट बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब होता है जहां से टेक्स्ट लिखते हैं। अब टेक्स्ट यहां से लिख रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे एक चित्र बना हुआ है छोटा सा जिसमें कि ऐसा ऐसा बना है और इधर भी आपका ऐसा ऐसा बना हुआ है। ये ऐसा ऐसा ये बताने का प्रयास कर रहा है कि देखो भैया यहां से आप ऊपर टेक्स्ट नहीं ले जा सकते क्योंकि टेक्स्ट बाउंड्री यहां बनी हुई है। और ये भी कह रहा है कि इसके सामने से तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो लेकिन इसके इधर नहीं आ सकते, ठीक है ना। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि टेक्स्ट बाउंड्री है। ऐसे ही लिखते हुए आप यहां तक तो जा सकते हो लेकिन इसके आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि भैया यहाँ बाउंड्री लगी है। ऐसे ही यहां से तो लिख सकते हो लेकिन इसके ऊपर नहीं जा सकते, ऐसा बाउंड्री ये बता रही है, ठीक है ना। अगर ये हटाना चाहे तो हटा देंगे। हटा देने से क्या बाउंड्री में ऐसा हो जाएगा कि जहां तक चाहेंगे वहां तक लिख जाएगा? ऐसा नहीं होगा। बस आपका यहाँ पे जो बाउंड्री शो कर रहा है ये बाउंड्री हाइड हो जाएगा, यहाँ टेक्स्ट बाउंड्री हाइड हो जाएगा लेकिन लिख आप वहीं तक पाएंगे, ठीक है ना। फिर पेज सेटअप में जाकर मार्जिन अगर सेट करेंगे तो बदल जाएगा, वो दूसरी चीज हो जाएगी। यहाँ पे हम आपको जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो सिर्फ इतना कि टेक्स्ट बाउंड्री लगाना हो और हटाना हो तब इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। ऐसे ही टेबल बाउंड्री होता है। टेबल बाउंड्री पर क्लिक करते हैं, जब आपका टेबल बना होगा तब इसका इस्तेमाल करेंगे। ये ऑप्शन है, बस लगाना हटाना है। सेक्शन बाउंड्री होता है, जब आपका पैराग्राफ अलग अलग होगा तब आप बाउंड्री जो बनेगी उसको लगाने हटाने के लिए। इमेज चार्ट, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सारे कॉमन पॉइंट होते हैं। इमेज चार्ट में क्या होता है कि अगर यहाँ पे आपने टिक हटा दिया, इमेज एंड चार्ट पे टिक हटा दिया, देखेंगे हमने हटा दिया। सिंपली अब अगर पेज पर कोई भी फोटो इंसर्ट करेंगे या कोई भी टेबल इंसर्ट करेंगे या कोई भी चार्ट इंसर्ट करेंगे तो वो आपको विजुअलाइज नहीं होगा, उसका फ्रेम के लिए विजुअलाइज होगा। जैसे यहां पर देखेंगे हमने फोटो इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद देखेंगे यहाँ पर फ्रेम जो दिखाई दे रहा है, फ्रेम के लिए हमको विजुअलाइज हो रहा है, मतलब फ्रेम दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना। तो ऐसे ही जितनी भी फोटोज इंसर्ट करेंगे अब तब तक ये आपको विजुअलाइज नहीं होगी जब तक कि आप व्यू में जाकर के इसे इमेज एंड चार्ट पर क्लिक नहीं कर देंगे। इमेज चार्ट पर क्लिक कर दिया तो इमेज और चार्ट अगर पेज पर इंसर्ट होंगे तो वो विजुअलाइज होंगे, ठीक है ना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस की अगर हम बात करें तो व्हाइट स्पेस हमारे पास ये जो खाली स्थान होता है ऊपर का पेज का, ये खाली स्थान जो होता है इसको हम व्हाइट स्पेस के नाम से जानते हैं। अगर जब हम प्रिंट करते हैं तो बेसिकली आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी रिजल्ट है, एडमिट कार्ड है, कुछ भी प्रिंट कराया होगा तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ऊपर थोड़ी सी जगह जो होती है वो छूट जाती है और नीचे देखेंगे थोड़ी सी जगह छूट जाती है, ठीक है ना। अब वही होता है व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस को अगर हम एडजस्ट करना चाहते हैं कि ऊपर जो वेस्टेज जगह है उसका इस्तेमाल कर लें या पेज पर कुछ ऐसा मैटर आ गया कि आपको उसकी जरूरत पड़ गई कि व्हाइट स्पेस को एडजस्ट कर लिया जाए, तो व्हाइट स्पेस एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, वही ऑप्शन आपको दिया गया है, वहीं से जाकर के आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे जाइए और यहाँ व्हाइट स्पेस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए क्या है कि टेक्स्ट आपका बिल्कुल ऊपर से एकदम से सट करके प्रिंट होगा, जब ऊपर दिखाई दे रहा है तो वहीं से छपने वाला होता है। तो व्हाइट स्पेस को एडजस्ट करना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं और व्हाइट स्पेस अगर दोबारा से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। व्हाइट स्पेस लगाएंगे और हटा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर व्हाइट स्पेस के बाद शो ट्रैक चेंजेस होता है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखेंगे टिक हट गया। अब यहाँ पर क्लिक करोगे शो ट्रैक चेंजेस, यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो ट्रैक चेंजेस रिकॉर्ड मोड में लग जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये ट्रैक चेंजेस होता है, ट्रैक चेंजेस में देखेंगे शो ट्रैक चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर देखेंगे शो ट्रैक चेंजेस, यहाँ पर देखेंगे हट जाएगा, हाइड हो जाएगा। फिर से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए ये सिलेक्टेड था, अनसिलेक्टेड हो गया। अच्छा, जिनको यहाँ नहीं समझ में आया वो फिर से दूसरी जगह से देख लें। यहाँ पर हमने ट्रैक चेंज पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने ये टूल्स ओपन हो गया। अब इस वाले ऑप्शन को आप देखिएगा, ये वाले ऑप्शन को देखिएगा, पहला वाले ऑप्शन को देखिएगा क्या होता है।
जैसे ही हमने यहां पर क्लिक किया, यहां पर क्लिक करेंगे शो ट्रैक चेंजेस, यहां पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये सिलेक्टेड हो गया। अब फिर उसके बाद जैसे ही हमने इस पर टिक हटा दिया तो अनसेलेक्टेड हो गया। बस इतना सा काम इसका होता है, ठीक है ना। ओके, तो यहां से देखेंगे ट्रैक चेंजेस लगाया था और यहां से विजुअलाइज किया था, ये हमने हटा दिया, ठीक है ना। तो ये देखेंगे ट्रैक चेंजेस तक हो गया। नीचे के ऑप्शन जो बचे हुए हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इतना अब आप लोग प्रैक्टिकल कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, आज के लिए इतना ही रहेगा।